जय हिंद साथियों, आप सभी का जो है नए सीरीज में स्वागत है। और हम लोग जो है केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और केवल 5 ही क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। अगले वीडियो में जो है फिर से 5 क्वेश्चन ऐसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप लोग जो है लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा और जो भी त्रुटि होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो भी नहीं समझ में आएगा वो भी उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ जो है हम लोग जो है चलते हैं, देखते हैं कि इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन क्या है, उसको बारीकी से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे वो सॉल्व होगा और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी के साथ जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए इसको जो है सॉल्व करके देखते हैं। जो इस प्रकार दिया गया है, समुच्चय जो है 1 2 3 में समुच्चय जो है, इस समुच्चय में अवयव जो है 1, 2, 3 है। इस समुच्चय में जो है R1, 1 ये जो है इस प्रकार दिया गया है और देखते हैं कि ये जो समित होगा, स्वतुल्य होगा कि संक्रामक होगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो ये जो है समुच्चय ये जो दिया गया है R बराबर ये 1, 1 फिर से जो 2, 2 फिर से जो है 3, 3 फिर से जो है 1, 1, 2 फिर से जो है 2, 3। ठीक है, ये दिया गया है और ये समुच्चय इस समुच्चय से ये बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इस समुच्चय से ये बना हुआ है। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला जो है स्वतुल्य। स्वतुल्य स्वतुल्य का कंडीशन होता है पहला घटक और दूसरा घटक बराबर होना चाहिए और ये आर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 1, 1 इसमें ये जो है आर में है, इस समुच्चय में है। फिर से जो 2, 2 ये भी जो है आर में है। फिर से जो है ये 3, 3 ये भी जो है समुच्चय आर में है। तो हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य है। ठीक है, यह स्वतुल्य है। ठीक है ना। दूसरा जो है, दूसरा सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन होता है कि x, y आर में है तो y, x भी जो है आर में होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है एक हम समुच्चय को उठा कर देखेंगे 1, 2 तो ये तो ठीक है आर में है, लेकिन 2, 1 जो है इसमें आर में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह देंगे ये जो है सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है ना। और तीसरा के लिए कंडीशन जो होता है कि x, y आर में है तो y, z ये भी आर में है तो ये जो है x, z आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये संक्रामक होगा, नहीं है तो नहीं है। इसमें जो देखेंगे अवयव को उठा करके तो इस जो है संक्रामक संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम कह देंगे कि ये जो ना ही ये सम्मित है ना ही संक्रामक है, केवल ये जो है स्वतुल्य है। तो ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, और ये ना ही तुच्छ है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अब अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसको जो है आप लोग नोट कीजिए तब तक, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, कह रहा समुच्चय ए में जो है अवयव 1 2 3 4 5 6 7 में समुच्चय जो है आर बराबर प्रथम घटक ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो सम या विषम है। ये दोनों तो या तो सम हो सकते हैं नहीं तो विषम। तो कह रहा निम्न में से सही संबंध का चयन कीजिए। पहला संबंधहीन, तुच्छ, स्वतुल्य, सम्मित नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार जो है आप लोग के सामने क्वेश्चन है। आइए इसको जो है सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा और इन चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। और ये जो है जितना बताया जा रहा सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। आप लोग जो है इसको देखेंगे तो किसी न किसी सन में जरूर पूछा गया है, तो इसलिए जो है आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और ये जो है एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्व हल करते हैं इसको। ठीक है, समुच्चय जो है इस समुच्चय से, ठीक है, समुच्चय ए से जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस समुच्चय में ये जो आर बन रहा है ये, ठीक है, आर 1, बी, ठीक है, सच दैट ये जो है और बी तथा बी ये दोनों जो है दोनों ये सम दोनों ही या सम या तो
सम या विषम, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है ना, या तो दोनों जो है सम होना चाहिए तो विषम होना चाहिए, देखा जाए, ठीक है। R 1,1, ठीक है, तो 1,1 जो है क्या है, ये किस में आता है, ये विषम में, ठीक है। फिर से जो है 2,2 ये सम में, फिर से जो है 3,3 ये विषम में हो गया दोनों, फिर से जो है 4,4 ले लिया जाए, ठीक है, ये भी जो है ये सम में आएगा, ठीक है। इस तरह से जो है 5,5 हो गया, ये जो है विषम में हो गया, फिर से जो है 6,6 हो गया, ये जो है आपका सम में आएगा, फिर से जो है 7,7 ये जो है विषम में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो समुच्चय जो मिलेगा, ठीक है, दोनों जो है इसमें प्रथम घटक और द्वितीय घटक जो है या तो सम लेंगे नहीं तो विषम लेंगे, ठीक है, तो इससे जो है ये समुच्चय प्राप्त हुआ है इस कंडीशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखते हैं संबंधहीन, तो ये तो संबंधहीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है जितना प्रथम घटक और द्वितीय घटक से मिलकर के जो समुच्चय बना हुआ है और जो अवयव से मिलकर बना हुआ है, सबके साथ जो है संबंध के ही कारण ये समुच्चय प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, तुच्छ तो कुछ नहीं, ये भी नहीं हो सकता, स्वतुल्य देखते हैं, और ये सम्मित कर समित नहीं, तो सम्मित नहीं तो ये जो है देखते हैं कि स्वतुल्य होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैसे स्वतुल्य के लिए कंडीशन हम बताए हैं, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए कंडीशन हम बताए हैं कि प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, और ये R में होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो जो है स्वतुल्य संबंध होगा, अगर नहीं है ऐसा तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें से देखते हैं, तो देखेंगे वैसे ही जो है 1,1 जो है भी R में मिल रहा है, इसमें पाया जा रहा है, फिर से जो है 2,2 ये भी जो है R में है, ठीक, इसमें है, फिर से जो 3,3 4,4 ठीक है 5,5 इसमें है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। अगर आगे जो है देखेंगे हम, फिर से जो है 1,2 इस समुच्चय में, ठीक है, 1,2 तो 1,2 जो है इसमें है, ठीक है, तो ये भी जो है सम और विषम के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखा ऑलरेडी जो है ये सम्मित नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो है सम्मित दिखा करके, जब इसमें जो है कंडीशन यहाँ हमने दे दिया सम्मित नहीं है तो देखेंगे कि जो है ये स्वतुल्य संबंध को बता रहा है, 1,1 2,2 3,3 जो है, ठीक है ना, इसलिए जो है यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। आप लोग जो है इसको सॉल्व कीजिए, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा रहा है, ठीक है। आप लोग सामने जो है पहला दूसरा सॉल्व कर दिए, अब जो है तीसरा जो है इस प्रकार है, कह रहा है कि यदि एक्स वाई तल में, ठीक है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है, जितना एक्स वाई तल में रेखा जो है स्थित होगा सबका समुच्चय जो है यल है, और यल में जो है आर जो समुच्चय इस प्रकार है L1, L2 सच दैट L1 L2 के समांतर है, ठीक है, L1 जो है L2 के समांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध है तो R है, ठीक है। देखा जाए जो है ये क्या स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक और ये तुल्यता संबंध को बता रहे हैं, बता रहा है, ठीक है ना। तो आइए जो है सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके इसको देखेंगे कि ये जो है क्या बता रहा है, ठीक है। तो R जो है ये यल एक्स वाई प्लेन में यल जो समुच्चय है इसमें L1 L2 L3 और L4 ये जो है समुच्चय इसमें स्थित है, ठीक है ना, और भी जितना हम ले सकते हैं, ठीक है ना, सब जो है इसी में स्थित है, और समुच्चय जो है यल है, और इससे जो प्राप्त हुआ समुच्चय L1, L2 सच दैट L1, L2 के समांतर है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के जो है ये समांतर हैं ये, ठीक है, एक दूसरे के ये समांतर हैं, ये है। तो देखा जाए कि ये जो है स्वतुल्य और सम्मित और ये संक्रामक और तुल्यता संबंध को बता रहे हैं, बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है एक्स वाई तल में दो रेखा यल और L2 L1 और L2 स्थित है, ठीक है। तो ये देखा जाए कि ये जो है ये स्थित है, तो ये है क्या स्वतुल्य और सम्मित ये बता रहे नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला जो है ये L1 स्वतुल्य के लिए देखते हैं, ये स्वतुल्य के लिए कंडीशन होता है x का x जो है ये R में होना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा है तो स्वतुल्य है। तो देखते हैं L1 और L2, ठीक है, तो L1 ये जो है
L1 खुद पहला जो ये रेखा है ये खुद के समांतर हो सकता है, फिर से L2 खुद के समांतर हो सकता है, ये यानी L, L1 ये R में है, ठीक है ना। फिर से जो है ये L2, L2 ये भी जो है R में होगा, ठीक है ना। यानी हम कह देंगे ये जो है स्वतुल्य है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि यह जो है स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए कंडीशन देखेंगे। सममित के लिए कंडीशन होता है x, y बिलोंग टू R, y, x बिलोंग टू R। अगर ऐसा है तो सममित है, ठीक है ना। तो देखेंगे दो रेखा है इसमें L1, L2 एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो ठीक है, ये तो R में है, कह रहा है एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें जो है समुच्चय में दिया गया है। फिर से जो है ये जो है ये इसके समांतर है, तो ये भी ये इसके समांतर हो जाएगा, यानी L2, L1, ठीक है, ये भी R में है, तो हम कह देंगे ये जो है सममित है, ठीक है ना, ये सममित है, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन है संक्रामक, संक्रामक, ठीक है ना। संक्रामक के लिए कंडीशन हम ये होता है x, y, R, फिर से y, z ये इसके अगर समान, ठीक है ना, ये यह पहला घटक, दूसरा घटक ये जो है ये R में है, x, y, z ये भी R में है, तो जो है ये भी x, z ये भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक है। तो देखते हैं इसके लिए, ये ठीक है, L1, L2 एक दूसरे के समांतर है, L में R में मिल जा रहा है। फिर से जो है L2, L3 कोई और एक रेखा है इस XY प्लेन में L3 जिसका नाम है, वो जो है ये इसके L2 के समांतर है, ठीक है ना, ते भी R में है, ठीक है। फिर से जो है ये L1, L3 ये R में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो है जैसे देखिए एक और हम यहाँ पे रेखा खींचते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं L3। अगर L1 L2 के समांतर है, ठीक है, फिर से L2 जो L3 के समांतर है, तो L2 जो है L1 जो है L3 के समांतर होगा, ठीक है ना, L1 जो है L3 के समांतर होगा, तो हम कह देंगे ये जो है संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक संबंध है, यहाँ लिख देंगे संक्रामक, संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध है। तो ये जो तीनों अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो हम लिख देंगे ये जो है तुल्यता संबंध को बताता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो इसको नोट कीजिए, फिर से जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इस तक नोट कीजिए आप लोग। तो इस प्रकार आप लोग के सामने जो है चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि यल, देखिए किस तरह से घुमाया क्वेश्चन को, कह रहे यदि यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना, घुमाया नहीं घुमाया है, ऐसे ही कह सकता है कि एक जो है किसी समतल में यल जो है एक रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है ना, इस तरह से भी कह सकता है। लेकिन कह रहा है यदि यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है, तथा संबंध R जो है ये L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, ठीक है। तो कह रहा समुच्चय L में परिभाषित है। तो देखा जाए ये जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक और तुल्यता संबंध को बता रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो आइए जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये जो है वही जो है ये यल जो है किसी समतल में स्थित है, और इसका जो समुच्चय है L1, L2 और L3 डैश जो है इसे स्वेच्छा के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो है कह रहा है कि L1 और L2 जो है एक दूसरे पर लंबवत है, ठीक है ना। तो जो हम यहीं तक जो है अगर दो ही रेखाओं को हम लेते हैं, ठीक है, R जो है ये समुच्चय है, R जो है इस प्रकार है L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, ठीक है ना, ये दूसरे पे ये लंब है, ठीक है। तो ये किसी तल में स्थित है, तो यहाँ पे हम दो सरल रेखा लेते हैं, ठीक है ना, इसका नाम दे देंगे L1 और दूसरा जो है L2, ठीक है, ये एक दूसरे पे जो है ये लंबवत है, ठीक है ना, एक दूसरे पे ये जो है लंबवत है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम फोटो बनाएंगे, ठीक है ना, ये L2, ठीक है, ये L2 जो है ये L1 L2 पे स्थित है, लंबवत है, और ये इस पे लंबवत है, ठीक है ना। तो देखा जाए ये क्या है, ठीक है। तो पहला जो है
स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन देखेंगे तो स्वतुल्य की कंडीशन हम बताएं, यक्स पहला घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए और समुच्चय में मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो स्वतुल्य है। तो ये जो है देखिए, क्या L1 जो है, L1 खुद पे ये जो है लंबवत हो सकता है? कोई लाइन जो है, कोई लाइन खुद पे लंबवत हो सकता है? ये असंभव है। ठीक है, खुद पे जो है ये लंबवत नहीं हो सकता है, लेकिन खुद अगर कोई लाइन खुद पे ये खुद के समांतर हो सकता है, ठीक है, लेकिन लंबवत नहीं हो सकता है। तो हम कह देंगे ये जो है आर में नहीं मिलेगा। चाहे L2 कामा L2 ये भी जो है आर में नहीं मिलेगा, नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है ना, इसलिए हम कह देंगे ये जो है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा जो है सममित के लिए देखेंगे, सममित के लिए देखेंगे। ठीक है, सममित है कि नहीं है? तो सममित के लिए कंडीशन है x, y ये जो है r में मिलना चाहिए। ठीक है, r में मिलना चाहिए। और फिर से जो है y, x जो है ये भी r में मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो सममित है। तो ये बताए दो इसमें किसी xy तल में जो है दो रेखा है L1 और L2। ठीक है, ये L1 जो है L2 के जो है लंबवत है। ठीक है, r मिल रहा है तो ये भी तो सही होगा, L2 जो है L1 पे लंबवत होगा। ठीक है ना, ये सही होगा। तो ये जो है सममित है। ठीक है, सममित संबंध है ये। ठीक है, सममित है। तीसरा जो है संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक के लिए कंडीशन होता है x, y ये r में होना चाहिए, और फिर से y, z जो है ये r में होना चाहिए, और फिर से जो है x, z जो है r में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक होगा, नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है ना, तो ठीक है L1 या L2 ले लेते हैं तो एक दूसरे के लंबवत होगा। फिर से अगर कोई दूसरा तीसरा ले लेते हैं तो ऐसा तो कंडीशन है नहीं, इसलिए जो है ये L1, L3 जो है ये बिलोंग नहीं करेगा आर में, इसलिए जो है ये सममित केवल होगा। ठीक है ना, सममित तो संबंध होगा, और संक्रामक नहीं होगा तो तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिए और फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, कर सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n, n जो है प्राकृतिक संख्या, और n क्रॉस n निकालने के लिए हम बताए थे जो है ये कार्तिक गुणनखंड जो है क्या होता है कि प्रथम घटक दूसरे घटक, ये बताए थे। अगर पहले वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें बताया गया n क्रॉस n निकालने के लिए। ठीक है ना, तो पर संबंध r जहां a, b रिलेशन c, d फिर से इम्प्लाइड एट AD इक्वल टू BC तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, तो जो है आप लोग जो है इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा और लगाइएगा, जो भी त्रुटि होगा। ठीक है, फिर से कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, जो है सॉल्व करके फिर से इसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जो है आप आई होप जो है इस टारगेट बैच को आप लोग देखते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, सॉल्व करते रहेंगे, जो भी त्रुटि होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जय हिंद साथी।